आपको अगर वो देखे तो आपको पहचान लेंगे ना कि आप कौन है। सर मुझे आप क्यों नहीं पहचानेंगे, मेरा खून है, वो कोई गैर तो नहीं है, ठीक जी। है ना। अच्छा, प्लीज मैं आपसे सवालात करूंगा, हो सकता है जुनेद भाई वो सवालात कुछ कड़वे हो, आपको बुरे लगे, जी बिल्कुल। लेकिन मामलात कुछ ऐसे हैं कि आपको शायद उसके बारे में बात करनी पड़ेगी, और मुझे इस चीज की फील आ रही है कि आपको इतना मजबूर कर दिया गया है कि आज आप इस तरह मेरे साथ ब्रॉड पे बैठे हुए हैं। सर आप मुझे ये बताएं कि हमें दूसरों की तरफ से, हम लोग जो है ना गैरतमंद लोग हैं, हमारा जो है, हम बलोच फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, हम इज़्ज़त पे जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, ठीक है। जब हमारे घर की बच्ची की कोई हमें तस्वीर भेजो कि ये देखें आपकी बच्ची की तस्वीर है, तो हम पे क्या बीतेगी। जी। अच्छा, बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप पहले अपना तारुफ करवा दें, आप अपनी बिल्कुल। फैमिली का तारुफ करवा दें, और आप ये बता दें कि आपका रिलेशन फातिमा जतोई बच्ची के साथ में क्या है। सर मेरा नाम जुनेद खान जतोई है, मैं रहीम यार खान में रहता हूँ, ठीक है। रशीद खान जतोई साहब मेरे दादा अबू मरहूम है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। उनकी दो शादियाँ थी, ठीक है। जी। पहली पहली बीवी से 4 बच्चे थे और दूसरी से 3 बच्चे थे, जी। ठीक है। मैं पहली जो बीवी थी, मैं उनमें से हूँ, यानी कि सज्जाद जतोई का बेटा हूँ। और दूसरी जो बीवी थी उनमें मौसन, हसन और एहसन है, ठीक है। और जो है ना इनका, इनके साथ जो मेरा है वो एक ही बाप दादे का खून है हमारा, मेरे वो चाचे हैं, ठीक है ना। मेरा उनसे कोई इख्तिलाफ किसी किस्म की बात पे नहीं है, सिर्फ इस बात पे है कि जो हमारी इज्जत नीलाम हो रही है इस बात पे है। बाकी मैं उनका करीबी यूं समझ लेंगे, मैं सराकी में एक मिसाल है, मेरी वो सौत है, मैं ठीक है समझ ना। गया, जाहिर बात है, आपके हाँ आपके जी, दादा चाचा अबू साहब। से आपके जो बिल्कुल। वालिद साहब हैं, उन्होंने जो जिस तरह की आपकी लड़ी चलती आ रही है, आई हाँ अंडरस्टैंड। जी, अच्छा, तो ठीक है ना। रिश्ते में जो फातिमा जतोई है वो आपकी भतीजी लगती है, बेसिकली कजन। नहीं, कजन। कज़न है मेरी, कज़न है मेरी, चाचा कजन साहब की लगती बेटी है। है। और जो हसन जतोई हैं जो कि फातिमा के वालिद हैं, वो आपके चचा लगते हैं। मेरे चाचा हैं, सक्के सगे चाचा चचा। हैं, एक ही बाप सगे के, चचा। एक ही बाप की औलाद है। मेरे दूर के अबू के कज़न नहीं है। हसन और सज्जाद आपस में भाई हैं, एक ही बाप में से। इनकी माँ ठीक है। अलग है, बाप एक है। माला के बाप एक है, तो ये ठीक है। और आप जो हसन जतोई हैं, आपकी जो वालदा है वो भी एक ही है, या सिर्फ अबू की तरफ से। नहीं नहीं नहीं, हसन जो है वो पहली दूसरी वाइफ में से है, और जो जो हम हैं वो हम पहली वाइफ में है। यानी कि ठीक। रशीद रशीद खान मेरा सक्का दादा है, ठीक अच्छा, है। रशीद खान, ये मैं दिखा देता हूँ, ये आपके दादा अबू हैं, अल्लाह ताला इनको जन्नत नसीब करे, दादा जी अबू। बिल्कुल, ये बिल्कुल, ये मेरे दादा अबू हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं, जब ये बात शुरू हुई थी ना जुनेद भाई, तो तब क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि इनके पहले वीलॉग आते थे गाड़ियों के साथ, जी गाड़ी बिल्कुल। होंडा सिविक वाइट कलर की, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मौजूद है। उसके अलावा पीछे लिखा हुआ था आयशा सादा व्लॉग एंड ये सारी चीजें थी। फिर अचानक से ये इन पे गुर्बत कैसे आन पड़ी जब इन्होंने लोगों के सामने कहना शुरू कर दिया कि हम गरीब हैं। बच्ची छोटी सी हुआ करती थी फातिमा उस वक्त, मतलब आप उसको देखें तो वो बहुत छोटी बच्ची थी, गुद करती थी, बिल्कुल बिल्कुल। कबूतर रखे हुए थे, सारा कुछ। तो ये एक पक्के घर में रहा करते थे, एक बड़ा आलिशान बड़ा घर था, कुछ 10-12 मरले का लगता है देखने में। फिर उसके बाद अचानक से ये किसी गांव में चले जाते हैं, कच्चा घर होता है, कच्चा मकान है। फिर उसके बाद के मेरे हस्बैंड जो हसन जतोई है वो काम नहीं कर सकते, वो बीमार पड़ गए, लेकिन देखने को ये भी मिलता था कि वो इनकी वीडियोस बना रहे होते थे, वो इनको शूट कर रहे होते थे। तो ये सारा मामला क्या है, इसमें कितनी सच्चाई है कि ये पहले पक्के घर में थे, फिर कच्चे घर में चले गए, गरीब हो गए, कैसे हो गया ये सब। सर इसी बात पे तो दुख है ना, ये असल में इनके पास अल्लाह का सब कुछ है। मेरे जो दादा मरहूम थे, जब वो फोत हुए तो इनके हिस्से में अच्छी खासी ज़मीन वो इनको दे के गए हैं, और इनके नाम करके गए हैं बाकायदा, ठीक। ठीक है ना। वो इन्होंने ज़मीन बेची है, और वो अच्छी खासी ज़मीन बिकी है, और करोड़ों में बिकी है, लाखों में नहीं करोड़ों में बिकी है। ये तो किस ये तो कौन से ईयर की बात कर रहे हैं आप, किस साल सतारह की। ये 17-18 की बात है। 17 में दादा अबू फौत हुए थे, 17 के बाद इन्होंने ज़मीन बेच दी थी, ओके, ठीक है। 17 की बात है। जो ज़मीन इन्होंने बेची है उसमें से हमें कुछ नहीं मिला, उसमें से अरशद जतोई को कुछ नहीं मिला, हसनैन जतोई को कुछ नहीं मिला। यानी कि दादा अबू अपनी ज़िंदगी में वो अपनी दूसरी बीवी के बच्चों को ये चीज़ें दे गए थे, ज़मीनें दे गए थे, ठीक है। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये गरीब थे। ट्रैक्टर थे इनके पास हर चीज़ थी, दुनिया की किसी चीज़ की कमी नहीं थी, अता तक के दादा अबू अपनी गाड़ी भी इनको दे गए थे। ठीक है। अच्छा जुनेद भाई, अवाम है, लोग हैं, आपकी जगह कोई और भी होता तो मैं ये चीज कहता, क्या आप हल्फन ये बात जो कह रहे हैं, जो अवाम के सामने जो आप बात रखें, ये हल्फन अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए आप मैं सच कह रहे सर, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर कह के हल्फ़न ये बात कर रहा हूँ, मेरी अगर बात में कोई बंदा गलत साबित कर दे तो मैं अपना सर कटवाने के लिए तैयार हूँ। हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो आपके कहने के मुताबिक के जो दादा अबू थे आपके, जी। वो जमीन छोड़ के गए, और जमीन अपनी जिंदगी में आप जो हसन जतोई हैं उनकी वालदा, यानी कि फिर उनके आगे बच्चों में तकसीम हो गई उनके जाने के बाद, जी, और अपनी जी, जिंदगी में छोड़ दी गई। तो यानी जी। कि वो करोड़ों में थे, 2017-2018 की बात है, जमीन बेच दी गई। जमीन किस शख्स को बेची गई थी। जो ज़मीन हमारी जिसने ठेके पे ली हुई थी ना, ज़मीन दादा अबू ने उसको ही बेची थी। उसका नाम था जान मोहम्मद खमड़ा, ज़मींदार है। जान मोहम्मद कमड़ा, ये मैंने अपनी वीडियोस में जिक्र भी किया हुआ है पहले। जी, ठीक है जान ना। मोहम्मद तो कमड़ा। जान मोहम्मद खमड़ा बलोच। ज़मींदार है, नहीं बलोच नहीं, खमड़ा है वो।
ओके ओके, ठीक है। ठीक है, वो अदर कास्ट है, तो उसकी ज़मीन है वहाँ 18 मुरब्बे ज़मीन का वो ऑलरेडी मालिक है। ये सारी ज़मीन उसने ही खरीदी है। तो जमीन का टोटल मतलब कितनी थी यार, जस्ट रफली? सर रफली लगाएं तकरीबन 1.5 मुरब्बा ज़मीन थी। आप 1.5 मुरब्बे को हिसाब से 50 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से लगा लें कितनी बनती है। तो एक एक मुरम्मा में कितने एकड़ होते हैं? एक मुरब्बे में 25 एकड़ होते हैं। माशाल्लाह। ये जी आपके जो फातिमा जतोई हैं, जो गरीब थी हैं, जो कि कच्चे घर जी में जी लाइट बैठती जी थी जी चटाई के आगे, उनके जो दादा अबू हैं, बेसिकली जो इनके भी दादा अबू हैं, उन्होंने जमीन जो है वो इनको दी इनको दी है। और जो कम से कम भी अगर देखा जाए तो 10-12 करोड़ के करीब बनेगी। 25 तकरीबन 10 करोड़ की वो जमीन थी, जो कि बेचा गई थी खमड़ा साहब को जी 2018 में। जी और फिर उसके बाद मेरा सवाल आपसे ये है, जो उनका घर था, जिस घर पे वो एक आयशा सादा ब्लॉग से वो चैनल यूट्यूब पे वीडियो दिखाती थी, एक काफी तवील बरामदा है बाहर, बिल्कुल। उसमें छोटा सा गार्डन था, जिसमें पीछे कोई फूल बूटे लगे हुए थे, जिसमें आयशा इलाही, इसकी वालदा, और ये लोग बच्ची छोटे व्लॉग बनाते थे। और पीछे मतलब बकायदा वो बता रही थी अपने मुंह से कि यहाँ पे हमने टॉयलेट बनाना था, एक बहुत बड़ा इनका वो ड्राइव वे है जहाँ पे गाड़ी खड़ी करते थे। वो घर क्या इनका किराए पे था या अपना था या क्या था वो, जहाँ पे व्लॉगिंग नहीं, करते थे? वो जो घर था वो दादा अबू ने अपनी ज़िंदगी में ना, वो हसन की खाला थी उनका था, तो फिर दादा अबू ने उनसे खरीद के हसन को लेके दिया था। हसन जतोई, जो कि हाँ फातिमा जी, जतोई के फादर है, उनको लेकर हाँ जी, दिया। उनको लेके दिया था। ठीक है। वो घर तो ये, हसन का ही है। हाँ जी, अब आप थोड़ा सा शॉर्ट मुझे ये भी बताइएगा कि अचानक से उनकी गुर्बत कैसे आ गई, क्योंकि टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे वो ये कह रहे हैं कि वो गरीब थे, उनके हालात खराब हो गए, हसन जो तो बीमार पड़ गए, उनके बाजू काम नहीं कर रहे थे, उनकी टांगे गुर्दे फेल हो गए, उनके बहुत बीमार अल्लाह हो माफ़ी गए, तो क्या अल्लाह था? माफ़ी दे, अल्लाह पाक अपनी जो भी मुसलमान बहन भाई है सब अपनी सेहत की दुआ करें। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सब झूठ था, ये ड्रामाबाजी था, ये हमदर्दी थी लोगों से लेने के लिए कि हमारे पास कुछ नहीं हमें दो, ये सब झूठ है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, उसके पास माशाल्लाह करोड़ों रुपए थे। ठीक है ना, और उसकी जो है ना प्रॉपर्टी अच्छी खासी थी, उसको ज़रूरत ही नहीं थी। ये बस उन्होंने एक यानी कि नाम लेने के लिए बनाया, वो ड्रामा किया, कच्चा मकान बनवाया, वो प्लाट भी उन्हीं का है। वो ठीक है ना, प्लॉट भी मिलता है। वो प्लाट भी उन्हीं का है। उन्होंने एक यानी कि वो जिस तरह फिल्म बनती है तो स्टूडियो बनाते हैं, उन्होंने वहाँ अपना स्टूडियो बनाया हुआ था सिर्फ व्लॉग करने के लिए। ठीक है, वो जाते थे वहाँ वीडियो बनाई, उसको अपलोड किया, जो भी है फलां फलां में उसे वो नहीं था। वो कर रहे थे, हम पर देख रहे थे, हम हंसते थे। शुरू शुरू में जब ये चीज़ें आती थी हम हंसते थे इनके ऊपर। सही। तो मतलब कि वो जायदाद भी अपनी थी, जिस घर में वो वीलॉग बनाते थे, उन्होंने कहा था कि हमने 10,000 रुपये मंथली पे ये घर लिया है। जी तो आप ये बता रहे हैं कि वो घर भी उन्हीं का था, वो जमीन जी भी उन्हीं की थी, जी और उस घर के साथ, दीवार के साथ वाला भी एक घर था, जी जिसको ये एक्सेस करते थे, वो भी क्या जी उन्हीं का था? जी वो जो दरम्यान से दीवार टूटी हुई है, जी एक जी घर वो से इधर जाते थे, एक घर से इधर आते थे। हाँ जी, हाँ जी, वो प्लाट था, हाँ प्लाट जी, पड़ा हुआ तो था। वो उस घर में पहले से ही एक कमरा मौजूद था, एक छोटा जी सा किचन था, टॉयलेट था उसके अंदर, वहां पे कुछ लोगों का सामान पड़ा हुआ था। वो लोग कौन थे जो वहां पे सामान रखा हुआ था उन्होंने? उसकी मुझे मालूमात नहीं है कि वो लोग कौन थे। बहरहाल जो है ना जो घर के साथ एक प्लॉट था और घर था वो उन्हीं का ही था, वो किसी का नहीं था। वो उन्हीं उन्हीं का ही था। तो हम्म, जो ये फातिमा जतोई की जो वालदा और फातिमा जतोई खुद मिलकर, बल्कि तीनों माँ बाप बेटा, बेटी और ये सारे जितने भी है, बेटा भी खैर शामिल ही है, छोटे, वो तो बच्चे हैं, उनका तो कोई कसूर नहीं है, उनको तो पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं है। बिल्कुल। तो ये सब एक झूठ था, पैसे इनके पास मौजूद थे, हसन जतोई साहब बीमार नहीं थे, आई थिंक वो किसी नहीं, थाना में कोई क्लर्क के काम करते हैं, कुछ इस हाँ तरह जी, से। नहीं वो थाने में क्लर्क नहीं थे, थाने में ना वो मिसलें लिखते हैं ना, थानेदारों की, पुलिस हाँ की जी, मिसल वगैरह लिखते थे, वो लिखते थे वो। तो वो कोई थानेदार मुला पुलिस हाँ, है। वो मिसलें वगैरह लिखते थे, वो उसका काम था, और वो अच्छा काम था, कोई नहीं था, अच्छी बुरा रोजी नहीं आ था। रही थी। हाँ जी। ठीक है। तो उसके अलावा जो इन्होंने अपनी वीडियोस में बोला हुआ है कि हमारी मदद करें, हमारा नंबर वहाँ मौजूद है, अ, हमारे साथ बातचीत करें, बहुत अच्छे भाई हैं, और बहुत सारे लोगों ने इनको इमदाद भेजी है, बिल्कुल। पैसों की मद में, गिफ्ट्स की मद में बहुत सारी इमदाद भेजी है, बहुत लोग हैं जिन्होंने इनको इमदाद भेजी है। तो ये सब मतलब आप लोग उस वक्त शायद देखा नहीं करते थे, या देखते थे तो उस वक्त आप खामोश रहे, बोले नहीं, क्या क्या हुआ, ये क्या सीन था? स- नहीं, उस टाइम जो ये वीडियो बना रहे थे, हम जो ना इनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं कर रहे थे। भाई अच्छा ठीक है। जो कर रहे हैं अपनी, इनकी ज़िंदगी, हर किसी की ज़िंदगी है, जो मर्जी करता रहे। ठीक है ना, हमें इस चीज़ के बारे में नहीं था, अच्छा भाई ये बना रही हैं, दिखा रहे हैं, जो कर रहे हैं, जब उसके मियाँ को इतराज़ नहीं है तो हम क्यों करें। हम ये चीज़ सोच के ना हम